हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कण कण में व्याप्त है। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, परंतु यदि हमने दीपक जलाना है, दूध में से घी निकालना होगा, डायरेक्ट घी में से दूध से नहीं जलता दीपक। मैं आपको एक सुंदर कहानी के माध्यम से यह समझाता हूं। ये कहानी बड़ी प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक बड़े ही विशाल राज्य का शहंशाह था, शहंशाह, और उसकी सभा में एक पंडित जी महाराज थे, क्योंकि जैसे यज्ञ पुरोहित होते हैं, राज पुरोहित थे। तो उस राजा ने पुरोहित से कहा कि पंडित जी, मुझे आपसे 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला, भगवान रहता कहाँ है? भगवान रहते कहाँ है? दूसरा, भगवान किस और मुख करके बैठते हैं? वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं, परंतु हम 8 भी मान सकते हैं। तो उन 8 दिशाओं में भगवान किस दिशा में मुख करके बैठते हैं? ये मेरा दूसरा प्रश्न। तीसरा, वो करता क्या है? भगवान का कार्य क्या है? और पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भैया इतने अद्भुत प्रश्न, इसका क्या उत्तर दूंगा कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो पंडित जी ने कहा, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, इन 3 दिनों में इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। घर में आए, पंडित जी की एक बड़ी यशस्वी पुत्री थी। पुत्री ने देखा, पिताजी आप चिंतित दिखाई देते हैं, कुछ बताइए। पंडित जी ने कहा, नहीं बेटा, ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो तुम्हें कहां से समझ में आ जाएगा? टाल दो। प्रथम दिवस समझ नहीं आया, द्वितीय दिवस, हम अंतिम दिवस और महाराज परेशान हो गए। अरे कल आंसर देना है, उत्तर देना है, कहां से दूं? तो बेटी ने कहा, पिताजी एक बार बताइए तो सही, एक बार बताइए तो सही। तो पंडित जी ने कहा, देखो हमारे राजा जी ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान किस मुख की ओर दिशा करके, किस दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, और वो करते क्या है? अरे बेटी ने कहा, अरे पिताजी इतने आसान, ये तो बड़ी सरल सी बात है, इसका तो उत्तर आपको तुरंत दे देना चाहिए था। अच्छा, आप ऐसा करिए, कल मैं आपके साथ चलती हूँ, उसके उत्तर मैं दूंगी। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, एक उत्तर को। आई, राजा ने कहा, और पंडित जी महाराज उत्तर तैयार है? पंडित जी ने कहा, अरे ये तो इतने आसान, इतने सरल क्वेश्चन थे, इतने सरल प्रश्न थे महाराज, मैं तो क्या ही दूं, मेरी बेटी इसका आपको उत्तर दे दे। बड़ा सम्मान किया, आदर किया, सिंहासन पे बिठाया। तो बेटी ने प्रणाम किया, महाराज आपने जो प्रथम प्रश्न किया कि वो रहता कहाँ है, तो इसके लिए मुझे 1 गिलास दूध की आवश्यकता होगी। एक कांच के गिलास में महाराज दूध आया, दुग्ध आया। बेटी ने प्रश्न पूछ लिया, राजा, हे महाराज आप बताएं कि इसमें घी कहाँ है? ये दूध है, घी निकलता है, where is the घी? घी कहाँ है? महाराज ने कहा, बेटा घी तो इसी में है। नहीं कहाँ है? ये तो दूध है, इसमें कहाँ है घी? बताइए ना, आप घी करके दिखाइए। तो राजा ने कहा, उसकी तो एक प्रक्रिया होती है, दूध को काढ़ेंगे, फिर उसको फाड़ेंगे, फिर मक्खन निकलेगा और फिर घी निकलेगा। तो बेटी ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है राजन। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान कण कण में व्याप्त है, परंतु जब हम भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से, प्रीति से, प्रेम से, विश्वास से, स्वभाव से उसको पुकारेंगे, उसको निहारेंगे, वो हमें नजर आ जाएगा और भगवान हमें दिख जाएंगे।
दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। तो इसके लिए मुझे एक दीपक की आवश्यकता है। ऐसा दीपक, गोल दीपक आप लेकर के आए। दीपक आया, बेटी ने उसको जागृत किया, दीप जल गया। बेटी ने प्रश्न किया, राजा ये दीपक किस ओर जल रहा है? ये जो गोल दीपक है इसका प्रकाश किस ओर जा रहा है, आप बताएं। तो राजा ने कहा, बेटी ये तो पूरी चारों ओर अपना प्रकाश दे रहा है। तो बोली, यही आपका द्वितीय उत्तर है। जिस प्रकार दीपक अपना प्रकाश चारों ओर देता है, उसी प्रकार भगवान भी अपना श्रद्धा, भक्ति, भावना रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश चारों ओर बिना किसी भेदभाव के देते हैं। वो दीपक है। गीता में श्लोक आता है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परममाप्यसत्। इसमें माता पिता को और शिक्षकों को दीपक की उपाधि दी गई है और देवता की उपाधि दी गई है। क्यों? जिस प्रकार दीपक स्वयं जल करके औरों को प्रकाशित करता है, औरों के जीवन को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार माता पिता और गुरुजन स्वयं की लग्जरी लाइफ को ना देखते हुए, स्वयं के जीवन को ना देखते हुए अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश प्रदान करते हैं। उसी के लिए वो दीपक है। और देवता को कहा तो बोले, जो देता है सो देवता है। क्या है? जो देता है सो देवता है। जिस प्रकार वरुण देव हमें जल देते हैं, अग्निदेव हमें अग्नि देते हैं, हमारा भोजन बनता है, वायु हमें ऑक्सीजन देते हैं, सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, उसी प्रकार वो देवता है ना। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। उसी प्रकार माता पिता हमें क्या देते हैं? आप बताइए। माता पिता सर्वप्रथम हमें क्या देते हैं? जन्म देते हैं कि नहीं देते? सर्वप्रथम जन्म देते हैं। उसके बाद हमें संस्कार देते हैं। खाना कैसे, बोलना कैसे, बैठना कैसे, मामा कौन, पिताजी कौन, चाचा कौन, ताऊ कौन। हमें ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। हमारे लिए देवता हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? उसी प्रकार शिक्षक हमें क्या देते हैं? शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। तो हमारे लिए तो देवता स्वरूप ही हुए ना जी। इसलिए वेदों में, उपनिषद में कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो यह आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर की वो चारों। अब आपने तृतीय प्रश्न किया था राजन कि वो करता क्या है। यदि ऐसा करना है तो आप नीचे उतरिए। बेटी ने राजा से कहा, नीचे आ जाइए। मंत्रियों ने देखा ये क्या बोल रही है। मंत्रियों ने कहा, देखिए इसे अद्भुत अद्भुत उत्तर दे रही है, इसमें भी कोई अद्भुत बात होगी। राजा नीचे आ गए। बेटी ने कहा, राजन अब आप मुझे आदेश करें कि मैं उस सिंहासन पे जाके बैठ जाऊं। ठीक है, आदेश करिए, जाओ। बेटी ने कहा, अब आपने मुझे राज सिंहासन पर बिठाया है तो मुकुट भी पहनाइए। मुकुट भी पहना दिया। तो राजन ने कहा, बेटा उत्तर क्या है? तो उसने कहा, यही तो उत्तर है। वो कब किसको राजा से रंग बना दे और किसको रंग से राजा बना दे। पहले आप राजा थे, मैं प्रजा